दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पुलिस की पिटाई से शदीद तौर पर जख्मी टेम्पो ड्राइवर के घर जाकर उससे मुलाकात की और उसे इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस वाकये में मुलव्विस तमाम पुलिस ओहदेदारों को सजा दी जाएगी। एलजी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और पुलिस कमिश्नर से अपील करता हूं कि जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य के अंदर किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का बर्ताव ना किया जा सके। हाँ, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा एलजी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी ताकि जो अपराध बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। कल का जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो दोषी पुलिस के लोग हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु के टेनरी रोड ईदगाह की कोई भी जगह मेट्रो ट्रेन को नहीं दी जाएगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औकाफ जमीर अहमद खान ने यह बात कही। ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड के वफ्द ने जमीर अहमद खान से मुलाकात की। वजीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के अफसरों के साथ भी मीटिंग हुई है। ईदगाह के अहाते में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल की जगह चंद सालों के लिए मेट्रो इंतजामिया इस्तेमाल करेगी, लेकिन ईदगाह की जगह जूं की तू रहेगी। मकामी लोगों को इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बातों में इन तमाम चीजों का इजहार किया। ईदगाह का ये अफवाह फैलाया गया था कि कमेटी वालों ने ये जगह मेट्रो को कुछ 100 करोड़ में बेच दिया, ईदगाह चला जा रहा है करके बोल के अफवाह सोशल मीडिया के अंदर अफवाह फैलाया गया था। ये सरासर गलत है। अभी मेट्रो के तमाम ऑफिसर इंक्लूडिंग एमडी के साथ अभी मीटिंग हुई है। ईदगाह और प्लस खबरस्तान की 1 इंच भी जगह नहीं जा रही है। टोटल 9 एकड़ 35 गुंठा जगह है। उसके अंदर 8 एकड़ के अंदर वो ईदगाह प्लस खबरस्तान है, उसके अंदर 1 इंच जगह नहीं जा रही है। ये गलत अफवाह है। उसके साथ में अब 1 एकड़ जो बचा हो उसके अंदर एक 16 दुकानें, 16 मतलब ऊपर नीचे 32 शॉप्स होते हैं, प्लस एक स्कूल है LKG to 7th स्टैंडर्ड तक। अभी वो लोग क्या अंडरपास मेट्रो कर रहे, वो अंडर बाईपास मेट्रो कर रहे हैं। उन लोग यूज करने के लिए जो अंडरपास ये करना तो उसको खुदाई करना पड़ता है। वो पूरा पत्थर होता है, खुदाई करने के लिए वो पर्पस के लिए लेते हैं, वो 1 साल या 2 साल के लिए। उसके बाद जैसा हमारी जगह है वैसा वो करके देते हैं। ये सब सरासर अफवाह है। ये करना ईदगाह का 1 इंच भी जगह नहीं जा रही है। सफरे हज के मामले में प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने सरकारी रेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सरकारी रेट पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर आजमीन हज को सफर पर नहीं ले जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आजमीन हज से मनमानी तरीके से पैसे वसूल करते हैं, जबकि सरकार ने इनके लिए रेट तय कर दिया है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।